होली आने वाली है, ऐसे में अगर हम गुजिया ना बनाएं तो होली अधूरी सी लगती है। पर आज जो हम ये गुजिया बनाने वाले हैं ना, ये बिना साँचा के बनाएंगे और आप देख ही रहे हो कितनी सुंदर गुजिया बनी है। एकदम परफेक्ट वाली गुजिया बनती है इस तरीके से भी। तो मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए डो लगाएंगे। तो उसके लिए प्रांत में हम 2 कप डालेंगे मैदा। आप यहाँ आधा मैदा आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हो। अब इस मैदे में 2 पिंच नमक ऐड कर देंगे। नमक डालने का फ़ायदा ये होता है कि जो गुजिया की मिठास है, ये हल्का-सा नमक डालने से उसकी मिठास बैलेंस हो जाएगी और गुजिया और ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में। अब यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून डाला है देसी घी। तो घी को मैंने मेल्ट करके डाला है ताकि आपको मेजर करने में आसानी हो। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इस तरीके से आटे को हाथ में लेके अच्छे से मसलना है ताकि जो हमने घी डाला वो बढ़िया से मैदे के अंदर तक रम जाए। ऐसा करने से जो मोयन है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा और हमारी गुजिया लंबे टाइम तक बिल्कुल खस्ता बनी रहेंगी। तो करीबन 3 से 4 मिनट तो आपने इसको ज़रूर मसलना है। जब अच्छे से आप मोयन लगा लो, उसके बाद आपने इस तरीके से इसकी मुट्ठी बांध के देखनी है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो बहुत अच्छे से आटे की मुट्ठी बन रही है, यानी जो हमने मोयन लगाया वो बिल्कुल सही है। फिर भी अगर आटे की आपकी मुट्ठी नहीं बनती है तो आप यहाँ 1 आधी छोटी चम्मच देसी घी डालकर उसको अच्छे से मसलना और फिर उसकी मुट्ठी बांध के देख लेना। तो अब हम लेंगे पानी। यहाँ मैं आटा जो है पानी से लगाने वाली हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर दूध भी ले सकते हो। अब ये पानी थोड़ा सा डालना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा डालना है, फिर से मिक्स करना है। इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है इसमें पानी और इसका बिल्कुल टाइट आटा लगाना है। गुजिया के लिए जितना आप थोड़ा सा टाइट आटा लगाओगे, आपकी जो गुजिया है उतनी ही लंबे टाइम तक बिल्कुल खस्ता और कुरकुरी सी बनी रहेंगी। कई बार होता है ना कि गुजिया को 1-2 दिन हम रखते हैं, वो थोड़ी सोगी सी हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि आटा हम अच्छे से नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा-सा टाइट आटा लगाना है और उसको अच्छे से 3 से 4 मिनट ज़रूर मसलना है ताकि वो थोड़ा-सा चिकना हो जाए। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो मैंने बिल्कुल टाइट आटा लगाया और इस आटे को लगाने के लिए मैंने करीबन आधा कप प्लस 2 टेबलस्पून पानी यूज़ किया है। वैसे पानी की जो क्वांटिटी है वो मैदे पे भी डिपेंड करती है। बस मैंने आपको ऐसे ही बताया ताकि जब आटा आप लगाओ तो आपको अंदाज़ा रहे कितना पानी तो आराम से लग जाता है। तो बस अभी इस आटे को हम कवर करके कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। अब जब तक आटे को हमने रेस्ट पे रखा हुआ है, हम इसके लिए स्टफिंग बना लेंगे। तो उसके लिए हम जार लेंगे और इस जार में हम डालेंगे 3 टेबलस्पून बादाम, 3 टेबलस्पून काजू और 3 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ लिए हैं पिस्ता। तो इन तीनों की जो क्वांटिटी है आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी-सी कम या ज़्यादा रख सकते हो। बस अब ढक्कन लगाएँगे और मिक्सी को थोड़ा-सा रुक-रुक के चलाते हुए हम इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो मैंने थोड़ा-सा फाइन वाला दरदरा पाउडर रखा है। आप अपनी पसंद के हिसाब से भी इसको पीस सकते हो। थोड़ा मोटा पीसना चाहो तो मोटा पीस सकते हो। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स के जो पीस है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ इसे बारीक काट कर भी ले सकते हो। तो अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब इसके बाद आँच पे हम कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। इस घी को हल्का-सा गरम करने के बाद इसमें आधा कप डालेंगे बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो एक बार आप उसे मिक्सी में डाल के थोड़ा-सा चला लेना ताकि वो हल्की-सी बारीक हो जाए। बस अब इस सूजी को हम बिल्कुल धीमी आँच पे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें प्यारा-सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। इस बीच में आपने ध्यान रखना है कि आँच धीमे पर ही रखनी है और इसे लगातार चलाते हुए ही भूनना है ताकि जो सूजी है वो ऊपर से जले भी नहीं और अंदर तक बिल्कुल अच्छे से भून भी जाए। तो जैसे आप देख रहे हो सूजी में बहुत प्यारा सा एक गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। तो अभी स्टेज पर इसके अंदर हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर जो हमने अभी तैयार किया है। साथ में 1 पिंच इसमें केसर भी डाल देंगे। तो केसर ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, पर अगर डालोगे तो जो स्टफिंग है वो और ज़्यादा टेस्टी ही बनेगी। अब इन सभी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब ये ना सूजी बिल्कुल गरम-गरम है तो जो ड्राई फ्रूट्स है बहुत अच्छे से इसके अंदर भून जाएँगे। इन्हें अलग से हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। अभी आँच को मैंने बिल्कुल धीमे पर ही रखा है। तो 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अभी जो ये ड्राई फ्रूट्स सब बहुत अच्छे से भून गए हैं, अच्छी सी यहाँ खुशबू आ रही है ड्राई फ्रूट्स की। तो अभी स्टेज पे इसमें हम डालेंगे मावा। तो मैंने यहाँ 3/4 कप मावा लिया है और ये घर का बना हुआ है। आप मार्केट का भी ले सकते हो। अगर आप मार्केट का मावा लो ना तो आप उसे अच्छे से कद्दूकस करके यूज़ करना ताकि स्टफिंग में वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी आँच को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि कढ़ाई भी काफ़ी गर्म है और हमारे ड्राई फ्रूट्स और जो सूजी है वो बहुत अच्छे से गर्म है। तो जो मावा है इसके अंदर बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ मैंने आधी छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर भी डाला है साथ में एक अच्छी सी खुशबू के लिए। वैसे ये ऑप्शनल है क्योंकि हमने पहले केसर भी यूज़ किया, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो।
साथ में ही मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून डाली है किशमिश। तो ये घर पे बनाई हुई किशमिश है जिसको बनाने में मुझे सिर्फ 3 मिनट लगे। तो इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपसे चैनल पे शेयर करने वाली हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के पास में ना एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उस पे क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक कर देना। इससे मेरी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो बस अब किशमिश को डालने के साथ में सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब अगर इस स्टेज पे मावा बढ़िया से मिक्स नहीं होता है स्टफिंग के अंदर, तो आँच को आप बिल्कुल धीमा करके 1-2 मिनट भून लेना। इससे जो मावा है वो अच्छे से स्टफिंग में मिक्स हो जाएगा। तो अभी आँच हमने बंद कर ही रखी है। तो अभी इस मिक्सचर को आप चाहो तो कढ़ाई में ठंडा कर लो या फिर मेरी तरह इस तरीके से प्लेट में निकाल देना, ताकि जो स्टफिंग है ये जल्दी से ठंडी हो जाए। अब जब स्टफिंग हमारी बढ़िया से बिल्कुल ठंडी हो जाए, उसके बाद इसमें हम मीठा ऐड करेंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि स्टफिंग आपकी ठंडी होनी चाहिए। मीठा आपने गरम-गरम में नहीं डालना है, नहीं तो सारा जो मीठा है वो मेल्ट हो जाएगा। तो मीठे में मैंने यहाँ ली है 3/4 कप देसी खांड। आप यहाँ पिसी हुई चीनी भी ले सकते हो या फिर बूरा ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप ली है। इसे आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हो। वैसे जो मैंने देसी खांड ली है ना, ये मीठी थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इसकी क्वांटिटी ज्यादा लगती है। अगर आप पाउडर शुगर या बूरा वगैरह ले रहे हो ना, तो आप एक बार आधा कप ऐड करना, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना एक बार, और फिर उसको टेस्ट करके देखना। अगर आपको थोड़ा सा कम लगता है तो आप और एडजस्ट कर लेना। तो बस ये हमारी जो स्टफिंग है तैयार हो गई है। अब इसके बाद आटे को मैंने करीबन 25 से 30 मिनट रख दिया है। अभी इसको फिर से थोड़ा सा हम और गूंथ लेंगे। उसके बाद अभी इस आटे में से इस तरीके से हम छोटी-छोटी लोइयाँ निकाल लेंगे। तो आप एक बार पूरी के साइज़ की इस आटे की सारी लोइयाँ निकाल लो। वैसे साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से भी रख सकते हो। जितनी भी छोटी या बड़ी आपको गुजिया बनानी है ना, उसी हिसाब से आप यहाँ इनकी लोइयाँ तोड़ लो। अब एक लोई लेंगे और बाकी की जो लोइयाँ हैं इनको अच्छे से हम कपड़े में कवर करके रख देंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में गुजिया बना रहे हो तो फिर आप उसे गीले कपड़े से कवर करके रखना, क्योंकि गुजिया बनाते हुए समय थोड़ा टाइम लगता है ना, तो उस स्टेज पे जो लास्ट वाली लोइयाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, फिर आपको बनाने में दिक्कत आएगी। तो अब इस लोई को हम थोड़ा सा दबाते हुए बड़े साइज के एक पूरी के साइज में इसको बेल लेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आगे हम सारी गुजिया को एक ही जैसी शेप देंगे। तो अब लोई की जो मोटाई, सॉरी पूरी की जो मोटाई है वो हमें ऐसी रखनी है। आप देख रहे हो बिल्कुल पतली भी नहीं है और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है, थोड़ी सी मीडियम थिकनेस की अगर आप पूरी बेलोगे ना तो आपकी गुजिया ज्यादा अच्छी बनेंगी। अगर बिल्कुल पतला ही बेलोगे तो भाई ऑयल में जाते समय गुजिया के फटने का थोड़ा सा डर रहेगा, और अगर ज्यादा मोटा बेल दोगे तो फिर आपको पता ही है कि मैदे का टेस्ट ज्यादा आएगा और गुजिया की जो स्टफिंग है उसका टेस्ट आपको कम आएगा। तो अब हमारी जो सारी गुजिया वो एक ही शेप में बने, उसके लिए यहाँ मैं इस तरीके से एक कटोरी ले रही हूँ। आप यहाँ पर कोई बड़ा गिलास या फिर कुकी कटर वगैरह यूज कर सकते हो। इससे जो गुजिया हमारी सारी वो एक ही शेप में बनेंगी। तो उसके लिए आप कटोरी या गिलास जो भी आप यूज कर रहे हो उसको रखना है, हल्का सा उस पर प्रेशर देना, फिर उसको थोड़ा सा घुमा देना है। हल्का सा घुमाओगे ना तो जो शेप है वो बहुत अच्छे से कट जाएगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। अब ये जो बाकी का एक्स्ट्रा आटा है इसे हम निकाल देंगे और इसे बाकी की जो लोइयां उनके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसकी भी आगे हम गुजिया बना लेंगे। अब ये जो लोई हमने ली है इसको हम हाथों में लेंगे और इसके अंदर कम से कम 1.5 छोटी चम्मच हम स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग यहाँ पर जो पूरी आप यूज कर रहे हो ना उसके हिसाब से जाएगी। अगर आप ज्यादा बड़ी पूरी ले रहे हो तो जाहिर सी बात है भाई आपकी जो स्टफिंग है वो ज्यादा इसमें डालनी पड़ेगी। अगर आप छोटी पूरी बना रहे हो तो फिर उसकी जो स्टफिंग है वो आपको कम लगेगी। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा स्टफिंग लेते समय। अब स्टफिंग आपने इतनी लेनी है कि जो आपकी गुजिया है वो अच्छे से भर जाए। अगर वो खाली होगी ना तो आपकी गुजिया ऑयल में जाते उसमें बहुत ज्यादा मोटे मोटे बबल्स आ जाएंगे, अच्छी नहीं बनेगी। अब इसमें स्टफिंग डालने के बाद जो सेंटर वाले किनारे हैं दोनों पूरियों के वो हमें इस तरीके से पिंच करने हैं, अच्छे से दबा के पिंच करना है। यहाँ पर कोई हमें पानी वानी जो है लगाने की जरूरत नहीं है। ये गुजिया इस तरीके से ये बहुत ही बढ़िया बनेंगी। तो इस तरीके से पहले हम एक तरफ से इसको पिंच करते हुए इसके जो किनारे हैं उनको बंद करेंगे और फिर दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से हम इसको पिंच करते हुए इसके बंद कर देंगे। अगर स्टफिंग बाहर निकलती है तो आप उसको अंदर की तरफ कर देना उंगली से। कोशिश करना कि जो स्टफिंग है वो इसके जो किनारे हैं उनके ऊपर ना आए। अगर उनके ऊपर आएगी तो फिर थोड़ा सा फ्राई करते इसमें दिक्कत होगी। तो इस तरीके से आपने दोनों किनारों को पिंच करने के बाद इसे अच्छे से पिंच करना है, बिल्कुल बढ़िया से। एक पतली सी पट्टी इसकी हो जानी चाहिए, जैसे आप वीडियो में देख भी रहे हो। मैं थोड़ा सा दबा दबा के इसको पिंच कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसा ही हमें यहाँ पर पिंच करना है। अब इसको हमें शेप देनी है तो उसके लिए सिंपल आप इस तरीके से इसका जो ये किनारा है इसको फोल्ड करो, फिर उसको पिंच करो। पिंच करने के बाद जो किनारा होगा ना
उसको आपने फोल्ड करना है, फिर से पिंच करना है, फिर फोल्ड करना है, फिर पिंच करना है, फिर फोल्ड करना है। इस तरीके से आप फोल्ड करते जाओगे ना तो जो शेप है वो गुजिया की बहुत ही प्यारी बनती जाएगी। बस आपने ध्यान रखना है कि पिंच भी थोड़ा सा दबा के करना है और फोल्ड भी थोड़ा सा दबा कर ही करना है, आपने लूज नहीं करना है, नहीं तो ऑयल में जाती है फिर वो जो हिस्सा आप बंद करोगे ना वो खुल जाएगा वहां से। तो अच्छे से पिंच करते हुए हम इस तरीके से गुजिया की इसको शेप देंगे और लास्ट वाला जो हिस्सा है आप उसको इस तरीके से बंद कर देना। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी गुजिया बन गई है बिना किसी सांचे के। तो ये आपको थोड़ी मुश्किल लग रही है देखने पर, मुश्किल नहीं है भाई, आप 2-3 गुजिया बनाओगे ना तो बहुत अच्छे से इसको बना लोगे आप। तो यहाँ पर मैं एक गुजिया और आपको बना के दिखा रही हूँ, बहुत ही ईजी है, बस आपने पिंच करना है और जिस हिस्से को आपने पिंच किया उसी को आपने फोल्ड करना है, फिर से पिंच करना है और जिस हिस्से को आपने पिंच किया उसी को फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम इसकी जो शेप है वो देते जाएंगे और लास्ट वाले हिस्से को हम बंद कर देंगे। यहाँ पर जब आप इसको पिंच करके फोल्ड करते हो ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखना कि आपके जो नाखून है ना वो ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करके पिंच करोगे ना तो आपके लंबे नाखून होने की वजह से वो स्टफिंग के अंदर तक जाएंगे और इससे गुजिया के फटने का थोड़ा सा डर रहेगा, तो ये आप ध्यान रखना। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो दूसरी गुजिया है ये भी तैयार हो गई है। फिर भी अगर आपसे ये वाली गुजिया नहीं बनती है, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है, तो आप सिंपल तरीके से भी गुजिया बना सकते हो जो हम सांचे के साथ बनाते हैं। तो उसके लिए सिंपल सांचा ही लेना है आपने और इसके ऊपर पूरी रखनी है और फिर जो सांचा है उसको हल्का सा आपने फोल्ड कर देना है ताकि हम आराम से इसके अंदर स्टफिंग डाल पाए। अब इसमें 1.5 से 2 चम्मच स्टफिंग डाल देंगे या फिर जितनी भी आपकी गुजिया के अंदर आती है उतनी आपने डालनी है। उसके बाद किनारों पे हम पानी लगा देंगे। यहाँ पर हमें पानी लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम जो ये सांचे वाली गुजिया बनाते हैं ना तो उसका थोड़ा सा डर रहता ही है, अगर पानी नहीं लगाएंगे तो हो सकता है ऑयल में जाते ही खुल जाए। तो बस पानी लगाने के बाद इसको हम बंद करेंगे और उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा आटा है इसे निकाल देंगे। और ये देखिए हमारी जो दूसरी गुजिया है ये भी बन गई है, आप देख सकते हो सांचे के साथ भी जो गुजिया वो बहुत प्यारी लगती है देखने में। वैसे मुझे ये दूसरी वाली जो गुजिया हमने पहले बनाई ना वो ज़्यादा अच्छी लगी, आप बना के ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी वो वाली गुजिया। तो यहाँ मैंने और बहुत सारी गुजिया बना के रख ली हैं। अब इन गुजिया को हमें फ्राई करना है, उसके लिए मैंने पहले से ही कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी तेल हमारा सही से गर्म हुआ है या नहीं इसको चेक करने के लिए पहले हम सिर्फ एक ही गुजिया इसमें डाल के देखेंगे। आप देख रहे हो गुजिया की साइड में बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, यानी तेल अभी बिल्कुल हल्का सा ही गर्म हुआ है। तो ऐसा ही हमें गर्म तेल गुजिया को फ्राई करने के लिए चाहिए। तो अभी आँच को हम बिल्कुल धीमे पे करेंगे और अब एक एक करके इसमें गुजिया डाल देंगे। तो जितनी भी कढ़ाई में आती है एक बार में उतनी गुजिया इसमें हमें डालनी है और इनको डालने के बाद में आपने इसको बिल्कुल भी चम्मच या झरनी नहीं लगानी है जब तक कि जो गुजिया है वो ऑयल के ऊपर खुद फ्राई होके फ्लोट ना करने लगे। उसके बाद भी 1 से 2 मिनट हमें इन्हें ऐसे ही फ्राई होने देना है ताकि उनकी ऊपर की जो सरफेस है वो थोड़ी सी फ्राई हो जाए। तो आप देख रहे हो गुजिया ऑयल के ऊपर फ्लोट करने लगी है, ऊपर की जो सरफेस है इनकी थोड़ी थोड़ी यहाँ फ्राई हो गई है। तो अब हम चम्मच से या झरनी से बिल्कुल हल्के हाथों से इन्हें पलट देंगे। यहाँ पर आपने जोर से नहीं पलटना है क्योंकि गुजिया काफी नरम है, थोड़ी सी फ्राई हुई है पर अभी ये काफी सॉफ्ट है, तो इसलिए बिल्कुल आराम से हल्के हाथों से आपने सारी जो गुजिया है इनको पलटना है। तो बस अब आपने कुछ नहीं करना, अब सिर्फ आपने पेशेंस रखना है और इसको आराम से फ्राई होने देना है जब तक कि इन गुजिया पे अच्छा सा एक गोल्डन कलर नहीं आ जाता। बीच बीच में आप इनको उलटते पलटते जरूर रहना ताकि जो गुजिया है उन पे चारों तरफ से अच्छे से कलर आ जाए। तो मैंने यहाँ पूरे प्रोसेस में आँच को बिल्कुल धीमे पर ही रखा था और आप देख रहे हो गुजिया पे बहुत प्यारा सा एक गोल्डन सा कलर अभी आना शुरू हो गया, हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आया है। तो अभी आँच को हम एक बार तेज पे रखेंगे और इसे 2 से 3 मिनट ऐसे ही तेज आँच पे उलटते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर या बिस्किट कलर नहीं आ जाता। हम जब भी घर में गुजिया बनाते हैं आपने ध्यान दिया होगा कि जो गुजिया उस पे इवन कलर नहीं आता, कहीं पे वो थोड़ी सी व्हाइट रह जाती है और कहीं पे अच्छा सा कलर आ जाता है। पर जब इस तरीके से कुछ देर हम तेज आंच पे गुजिया को फ्राई करेंगे तो गुजिया में बहुत इवन सा कलर आएगा और गुजिया देखने में भी अच्छी लगेंगी। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो सारी जो गुजिया उनमें बहुत अच्छा कलर आ गया, बढ़िया से फ्राई भी हो गए हैं। तो बस अब इन्हें हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप इन्हें किसी छलनी में या फिर टिश्यू पेपर पे रख देना ताकि जो हल्का फुल्का ऑयल इनके ऊपर हो तो वो निकल जाए। अभी आँच को आपने एक बार बंद कर देना और तेल को बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देना और उसके बाद ही आपने जो सेकंड बैच की गुजिया है वो डालना है। तो आपने ध्यान रखना सेकंड बैच की गुजिया को फ्राई करते समय। तो एक बार इसी तरीके से हम सारी जो गुजिया है उन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी जो गुजिया बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा सुंदर हमारी गुजिया लग रही है। एक गुजिया मैं आपको यहाँ तोड़ के भी दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो एकदम खस्ता कुरकुरी सी गुजिया बनी है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं था इनमें और बहुत टेस्टी गुजिया बनती है। तो इस तरीके से एक बार आप जरूर बनाना इसको और बनाने के बाद फिर बताना भाई कैसी लगी सभी को।
मैं उम्मीद रखती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना, शेयर भी कर देना इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।